मीन राशि के सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में आपकी बर्बादी का कारण बन रहे हैं ये दो चेहरे। अगर इनका नाम नहीं जाना तो जिंदगी में जीना मुश्किल हो जाएगा और आपकी खुशियों को आग लगा देंगे। आज की वीडियो में सारी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर परिस्थिति के पीछे, हर घटना के पीछे कोई कारण जरूर होता है। हमारे कर्म हमेशा हमारे लिए शुभ फल देते हैं और अशुभ कर्म बुरे फल प्रदान करते हैं। जो इंसान इस दुनिया में तरक्की करता है उसे लोग जलना शुरू देते हैं, और जो इंसान लगातार नीचे गिरता है लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर जो यह लोग हैं ये हमारे बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें केवल और केवल अपना स्वार्थ नजर आता है, इसलिए बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाल फिलहाल में राशि अनुसार दो ऐसे चेहरे हैं जिनसे आपको लगातार खतरा बन रहा है, और अगर आपने इनका नाम नहीं जाना तो यह आपको बर्बाद करके मानेंगे, क्योंकि यह अपना पूरा षड्यंत्र बन चुके हैं, पूरी योजना बना चुके हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस वजह से उनका षड्यंत्र पूरा हो। वीडियो में सावधानी और उपाय दोनों हमने बताए हैं। सर्वप्रथम, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही साथ इन दो लोगों का नाम भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अक्सर राशि अनुसार हमारे कई दुश्मन बन जाते हैं, और जब ग्रह बदलते हैं तो वही दुश्मन हमारा दोस्त भी बन जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में कौन आपसी दुश्मनी निभा रहा है वह जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ग्रह अनुसार अभी आपकी स्थितियां थोड़ी उलझी हुई हैं, और यहां पर अपने सावधानी नहीं बरती तो समस्या बहुत ज्यादा उलझ सकती है। इसलिए वीडियो को बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक अंत तक देखते रहें। मित्रों, इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद नहीं करता। अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ है तो उसका एक ही मतलब निकलता है, वह इंसान कुछ ना कुछ अपना फायदा जरूर देख रहा है। इसलिए बेहद सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका पाला ऐसे ही दो लोगों से पढ़ने वाला है जो आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं और आपका पूरी तरह से नाम निशान मिटाना चाहते हैं, हर कीमत पर आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इन दो लोगों का नाम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, और ग्रह स्थिति के आधार पर बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताएंगे। आपके जीवन में इतना उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं और किन लोगों से आपको बस कर रहना है, क्या सावधानियां का पालन करना है, क्या उपाय आपको करने हैं। एक जानकारी बारे में आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। हम जानते हैं कि आपके पास मुख्य तौर पर दो तरह की समस्याएं हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। आपकी आमदनी या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वह इतनी कम है कि आपके खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती है, जिससे आप मानसिक तौर पर हमेशा परेशान रहते हैं, उलझनों से भरी रहती हैं। अपने खर्चे पूरे न कर पाने की वजह से आप बड़ी ही समस्याओं से घिरे रहते हैं। इधर आपको कर्जे ने भी परेशान कर रखा है। जी हाँ मित्रों, दोनों समस्याएं एक जैसी ही हैं, चाहे वह कर्जे की समस्या हो या आमदनी कम होने की समस्या हो। दूसरी समस्या आपके जीवन में यह है कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। जी हाँ मित्रों, आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा करने का प्रयास करें, चाहे उनके लिए तन मन धन से हाजिर हो जाएं, तब भी लोग आपके काम में खोट निकाल ही देते हैं, और अंत में आपको बुराई ही हासिल होती है। या यूं कह सकते हैं कि आप रिश्ते नातों के मामले में बड्डे ही दुर्भाग्यशाली इंसान हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों के साथ हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिश्ता खराब हो जाता है और आपका दिल टूट जाता है। चाहे वह रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह आपके घर परिवार में, यहां तक कि आपके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ रिश्ता हो। हर एक रिश्ते में समस्या यही है कि कभी आपकी तरफ से कोई भी नहीं होती, फिर भी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन जाती हैं कि आपकी ही कमी साबित हो जाती है, और फिर आपको ही दोष लग जाते हैं, जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो। तो मूल रूप से आपके पास दो तरीके की समस्याएं ही हैं। पहली समस्या धन की समस्या है और दूसरी समस्या है रिश्ते नातों की समस्या। दोनों ही समस्याएं किन ग्रहों से जुड़ी हुई हैं और किन ग्रहों के नीच होने से इन समस्याओं से इंसान घिरा रहता है, यह सब जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं।
वीडियो में बने रहिए। जानकारी बेहद खास है और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ मित्रों, तो वीडियो को अब ध्यान से सुनिए। अब वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट खड्ड कर देता है, आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं चलने देता है। आप कितनी ही मेहनत करें लेकिन आपको अपने घर में पैसा लाने नहीं देता है, और यदि पैसा आ भी जाता है तो वह किसी न किसी रास्ते से बाहर चला जाता है। आप धन विहीन हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। जी हाँ मित्रों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपकी आमदनी के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ मित्रों, वैसे तो धन की देवी लक्ष्मी होती हैं और धन के रक्षक या राजा कहें कुबेर को माना जाता है, लेकिन धन आपके पास आएगा किस मार्ग से, यह भी तो आपके लिए जानना आवश्यक है। धन तो किसी न किसी व्यापार के माध्यम से ही आपके पास आएगा, या नौकरी या फिर किसी और प्रकार के निवेश आदि से ही आपके पास धन आएगा। तो यदि निवेश का ग्रह कमजोर है या व्यापार बिजनेस का ग्रह कमजोर है तो फिर धन आपके पास आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्त, तो धन की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप कुबेर की पूजा करें, चाहे माता लक्ष्मी की पूजा करें, आपको इसका कोई भी लाभ प्राप्त हो नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। यह बात बहुत गहरी खोज और रिसर्च के बाद हमने पता लगाई है। आप खुद ही समझिए कि यदि आपके घर में पानी कोई देने को तैयार हो जाए, लेकिन पानी घर में लाने के लिए आपके पास पाइपलाइन ही नहीं है, तो आप उस पानी को लाएंगे कैसे? समझने वाली बात है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि धन को अपने घर में लाने का माध्यम कोई व्यापार, नौकरी या कोई रोजगार होगा, और रोजगार का ग्रह बुध होता है, तो आपके जीवन में बुध निश्चित तौर पर कमजोर है, नीच का है, जो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है। जी हाँ मित्रों, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप धन अपने घर में ला नहीं पा रहे हैं। आपके प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है। आप बड़े ही मेहनती और बड़े ही दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हैं। जी हाँ मित्रों, आप अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। आप कभी कभी तो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों की बौद्धिक क्षमता के बाहर है। लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर भी आप निर्धन के निर्धन ही रह जाते हैं। छोटे छोटे लोग, कम बुद्धि वाले लोग आपके सामने देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में क्या कमी है, आपके अंदर कौन सा ऐसा दोष है कि इस जैसे मूर्ख इंसान आगे निकल रहे हैं और आप जैसा बुद्धिमान मेहनती इंसान पीछे खड़ा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बता दिया कि व्यापार और आमदनी का ग्रह बुध को माना गया है। तो यदि आप बुध को प्रसन्न करने का उपाय कर लें, बुध को मजबूत कर लें, तो आपकी आमदनी के स्रोत खुल जाएंगे। फिर धन लक्ष्मी आपके घर में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप छोटा सा भी काम शुरू करेंगे तो आपको तमाम तरीके की उसमें से लाभ प्राप्त होने लगेंगे और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। यह हमारा वादा है आपसे। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि बुद्धि को मजबूत कैसे किया जाए। अब आप समझ चुके होंगे कि आप धन विहीन क्यों हैं, आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी क्यों रहती है, आप हमेशा कर्जे में क्यों बनी रहती हैं, क्यों आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रही, जबकि आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करती हैं। सारे पूजा पाठ आप बड़े विधि विधान के साथ करते हैं, तब भी आप सुखी नहीं हैं, आप परेशान हैं। तो मित्रों, आपको इसका राज आज पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा ग्रह है जिसने आपको बर्बाद कर रखा है। जी हां दोस्त, और उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं कि यह कैसे आपको बर्बाद करके बैठा है। जी हां दोस्त, तो मंगल जो ग्रह है वह हमारी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डालता है। आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं तो हम यह नहीं कहना चाह रहे कि आप बौद्धिक तौर पर कमजोर हैं, लेकिन रिश्ते नाथों को संभाल कर रखने के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है वह मंगल है, और मंगल आपका कमजोर है। इसी वजह से आपकी रिश्ते नाथों में बनती नहीं है। आप किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यदि किसी को 10 बार पैसे उधार दे दो और अगर आपने 11 बार उसे पैसे उधार देने से मना कर दिया तो जीवन भर की बुराई हो जाती है, और 10 बार जो आपने उधार दिया उसका भी करा कराया मिट्टी में मिल जाता है। जी हां दोस्तों,
तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आप किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बड़े जी जान से प्रयास करते हैं और बहुत ही मेहनत से आप उस रिश्ते को बनाकर चलते हैं, लेकिन एक दिन आपको क्रोध आ जाता है या आप चिढ़ जाते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं या कुछ ऐसा बर्ताव कर देते हैं जिससे आपकी जीवन भर का रिश्ता किसी न किसी रूप में आपसे दूर हो जाता है। जी हां, दोस्त तो इसके लिए जिम्मेदार है। मंगल दोष तो मंगल के दुष्प्रभाव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल नीच का है यानी मंगल दोष है, तो उस जातक की शादी तक नहीं हो पाती है, या फिर यदि उसकी शादी हो भी जाए तो उसे शादी का, विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। मंगल दोष बहुत ही खतरनाक होता है, यह किसी भी रिश्ते को स्थायी होने नहीं देता है। जी हां मित्रों, तो मंगल ग्रह को आप अपने पक्ष में कैसे करेंगे, इसके उपाय हम वीडियो में आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें और सारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो मित्रों, आपने अब तक यह जान लिया कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं के मुख्य कारक कौन हैं और किस वजह से आप अभी तक पीड़ित चल रहे हैं। तो अब एक एक करके बात करेंगे कि इन दो ग्रहों को आप अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, इन्हें उच्च का कैसे बना सकते हैं। जी हां मित्रों, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम आपको ऐसे शर्तियां उपाय बताएंगे जिन्हें जानने के बाद, कुछ समय तक करने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगेंगी और आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी। जी हां मित्रों, हमारे जीवन में हम तमाम तरह के प्रयास करते हैं, अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन परिणाम सबको एक जैसी नहीं मिलती है। जी हां मित्रों, ऐसा इसलिए होता है कि सब कुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। यदि हमारे ग्रह हमारे पक्ष में रहेंगे तो एक भिखारी भी राजा बन सकता है, और यदि ग्रह पक्ष में नहीं है, विपरीत हो गए या नीच के हो गए, तो एक राजा भी कब भिखारी बन जाएगा उसे पता तक नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, यह होती है ग्रहों की शक्ति। तो यदि आप ग्रहों की शक्ति को जानते हैं और विश्वास रखते हैं, जो कि आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आप ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। हम पूजा पाठ भी करते हैं तो नवग्रह शांति और स्थापन अवश्य करते हैं ताकि हमारी पूजा पाठ भी सफल हो जाए। यदि हम नवग्रह का आवाहन नहीं करेंगे तो हमारी छोटी से छोटी पूजा पाठ भी सफल नहीं हो सकती है। जी हां दोस्तों, तो याद रखें कि आप ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। आपके प्रयास ग्रहों से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। तो बेहतर यही होगा कि ग्रहों की चाल को समझते हुए उनके मुताबिक उपाय करते चलें, उनके अनुसार उपाय करते चलें और जीवन में धीरे धीरे कामयाबियां हासिल करते चलें। जी हां दोस्तों, तो अब बात करते हैं सबसे पहले बताए गए ग्रह यानी बुध के बारे में। तो बुध को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों, बुध को माल और व्यापार का रक्षक स्वामी ग्रह माना गया है। जी हां मित्रों, तो आपको समझना है कि बुध की चाल क्या होती है, बुध का स्वभाव कैसा होता है। तो बुध का स्वभाव बड़ा ही सौम्य और सरल होता है। बुध को प्रसन्न करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बुध का प्रिय रंग हरा है और प्रिय धातु कांसा है। तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, बुध का सीधा संपर्क भगवान गणेश से है और बुध का दिन बुधवार ही होता है। तो आपको बुधवार के दिन अपने नजदीकी भगवान गणेश के मंदिर जाना है और वहां घास की, हरी घास जो होती है जिसे दूब कहते हैं, उसके छोटे छोटे 11 गट्ठर बनाने हैं। जी हां मित्रों, याद रखना, जिसमें कि 7 या 11 घास की पत्तियां दबी हों, ऐसे आपको 11 गट्ठर बनाने हैं। जी हां दोस्तों, और भगवान गणेश को भोग चढ़ाना है। लड्डुओं का भोग चढ़ाएं और उसी के साथ भगवान गणेश के चरणों में उस 11 दूब के जो गट्ठर आपने बनाए हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए उन 11 गट्ठरों को वहां चढ़ा दें। जी हां मित्रों, उसके बाद पूरे सच्चे मन से भगवान गणेश को अपनी समस्याएं बताएं, मन ही मन बताएं। जी हां मित्रों, जब भी हम किसी दिव्य शक्ति के पास जाते हैं तो पूरे मन से और पूरे भाव के साथ जाना चाहिए।
तो आप अपने सच्चे मन से अपनी हर एक समस्या भगवान गणेश को बताएं और उसके बाद आप घर वापस आ जाएं और हो सके तो हरे रंग की चीजें दान करने की कोशिश करें, जैसे हरा रुमाल किसी को दान कर दें या फिर गाय को हरी घास खिला दें। और शाम के समय कांसे की थाली में कुछ सीधा जानकी, कांसे की थाली में गेहूं का आटा, चावल और दाल और साथ में थोड़े पैसे यानी कि RS धन का सिक्का या RS फार्म का सिक्का पंडित जी के घर पहुंचा दें। इसे सीधा बोलते हैं। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को आपको 11 बुधवार करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपके व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगेंगी, आपकी पदोन्नति के आसार बनने लगेंगे, आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे। वही कार्य जिसकी इज्जत नहीं होती थी, अब उसी कार्य को करने पर आपको सम्मान प्राप्त होने लगेगा। लोग आपके काम की अहमियत को समझने लगेंगे। चीजें वही रहेंगी लेकिन लोगों के नजरिए बदलने लगेंगे और यह प्रभाव होगा बुद्ध का। जी हां दोस्तों, बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव होता है। तो आपने उपाय अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि नहीं समझ पाया है तो वीडियो को दोबारा देख लें और उस उपाय को अच्छी तरह से याद रखें। आपको केवल यही एक उपाय नहीं करना है, आपको अपने मंगल को भी मजबूत करना है। तो मंगल को मजबूत करने के लिए उपाय आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मंगल का प्रतीक रंग लाल होता है और मंगल का दिन मंगलवार ही होता है और मंगल के देवता हनुमान जी को माना गया है। तो आपको मंगल को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय करने हैं, यानी कि माथे पर लाल टीका लगाना है, जेब में लाल रुमाल रखना है और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना है। और यही प्रक्रिया आपको कम से कम 11 मंगलवार तक दोहरानी है। जी हां दोस्तों, लेकिन मंगल को प्रसन्न करने में आपको अपने स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। जी हां मित्रों, आपको जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना होगा। जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना है। याद रखना है दोस्तों, किसी महिला का भूले से भी अपमान नहीं कर देना है। किसी बुजुर्ग इंसान का या फिर किसी सफाई कर्मचारी का गलती से भी अपमान नहीं कर देना है। मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। हनुमान जी का आपको नित्य ध्यान करना है और मंगलवार के दिन आपको हो सके तो व्रत भी रहना है। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो केवल हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करें। इतना करने से आपका मंगल मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। जी हां दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान जब 11 मंगलवार और 11 बुधवार आप इन उपायों को कर रहे होंगे, उस समय आपको जब भी घर से बाहर निकलें तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकलना है। जी हां मित्रों, तो इससे यह होगा कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है जिसने हमें घेर रखा है, लौंग उस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है। जी हां मित्रों, तो जब आप घर से बाहर निकले तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकलें। 11 मंगलवार और 11 बुधवार तक जब तक पूर्ण न हो जाएं, तब तक आपको लौंग अपनी जेब में अवश्य रखनी है। बस आप इन उपायों को करते रहें और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे।